इबोला वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है। अफ्रीकी देशों में इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थिति माना है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि भारत में अब तक इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। नमस्कार, मैं प्रियसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इबोला वायरस होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। क्या है इबोला वायरस, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आपको बता दें कि इबोला वायरस एक बेहद खतरनाक और जानलेवा संक्रमण है। इसे पहले इबोला ब्लीडिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता था। ये वायरस शरीर की रक्त वाहिकाओं और अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। संक्रमण बढ़ने पर शरीर के अंदर और बाहर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, जो कई बार जानलेवा साबित होती है। इस बीमारी की मृत्यु दर काफी ज्यादा मानी जाती है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में गिना जाता है। इबोला वायरस सबसे पहले अफ्रीकी देशों में पाया गया था और समय समय पर वहां इसके प्रकोप देखने को मिले हैं। ये बीमारी तेजी से फैल सकती है अगर समय रहते संक्रमित व्यक्ति को अलग ना किया जाए। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इबोला वायरस के लक्षण क्या है। इबोला वायरस से संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण तुरंत नजर नहीं आते। इसके लक्षण आने में 2 से 21 दिन तक का समय लग सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में अचानक तेज बुखार, शरीर में कमजोरी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और गले में खराश शामिल है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, मरीज की हालत गंभीर होने लगती है। गंभीर लक्षणों में उल्टी, दस्त, त्वचा पर लाल चकत्ते, किडनी और लिवर का ठीक से काम न करना शामिल है। बीमारी ज्यादा बढ़ने पर शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में खून बहना शुरू हो सकता है। आंख, नाक, कान और मसूड़ों से ब्लीडिंग होना इस वायरल का सबसे खतरनाक संकेत माना जाता है। कैसे फैलता है इबोला वायरस? इबोला वायरस हवा से नहीं फैलता, ये संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, लार, उल्टी, पेशाब या वीर्य के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, बिस्तर, सुई या अन्य सामान भी संक्रमण फैला सकते हैं। यही वजह है कि अस्पतालों और संक्रमित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जाती है। इस वायरस के बारे में एक जरूरी बात यह है कि ये मच्छरों के काटने, पानी या सामान्य हवा के जरिए नहीं फैलता, इसलिए सही जानकारी और सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। कैसे करें बचाव, ये भी जान लेते हैं। इबोला वायरस से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले किसी भी तरल पदार्थ के संपर्क में आने से बचना है। संक्रमित मरीज के कपड़े, बिस्तर या इस्तेमाल की गई चीजों को बिना सुरक्षा के ना छुएं। हाथों की सफाई बेहद जरूरी है। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर किसी व्यक्ति में इबोला जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और मरीज को अलग रखें। राहत की बात तो यह है कि अब इबोला के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है। कई देशों में इस टीके की मदद से संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। इबोला वायरस भले ही खतरनाक हो, लेकिन सही जानकारी, सतर्कता और समय पर इलाज से इससे बचाव संभव है। इसलिए अफवाहों से बचें, स्वच्छता बनाए रखें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।